बिहार 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है और होली का सीजन चल रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद ही अध्यापक बनना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो 12th के बाद अपना करियर अध्यापन में लगाने जा रहे हैं। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं आपके 4 ईयर बीएड के बारे में कि ऐसे स्टूडेंट जो 12th के बाद 4 ईयर बीएड करना चाहते हैं, यानी एक साथ दो डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या फिर बीकॉम बीएड हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। नमस्कार, मैं हूं अमरजीत यादव, आपका मेंटोर और आपका साथी जो अध्यापन कार्य में अपना भविष्य लगाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं एनसीटी 2026 के थ्रू ऐसे स्टूडेंट जो 4 ईयर बीएड करने जा रहे हैं, उन सभी कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपको इंडिया में किसी भी स्टेट से 4 ईयर बीएड करना है, बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो या फिर बीकॉम बीएड हो, उसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन देना 2026 से कंपलसरी हो गया है और उस एग्जामिनेशन का नाम है एनसीटी 2026। आया बात समझ में? अब अगर आपको 4 ईयर बीएड करना है तो एनसीटी के थ्रू ही आपको किसी भी स्टेट में एडमिशन मिलेगा और कोई जरिया नहीं कि जहां पे आप 4 ईयर बीएड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि 4 ईयर बीएड अगर करने जा रहे हैं तो आपको तैयारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है एनसीटी का और अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। नियर अबाउट लगभग 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है और 1 महीने से भी कम 1 महीने हम मान चलते हैं कि 1 महीने में आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के साथ जोड़ करके। इस क्रैश कोर्स में आपको 120 घंटे का पूरा स्ट्रक्चर वे में पूरा तैयारी कराया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको दिया जाएगा। ये जो क्रैश कोर्स है इसकी फीस आपकी 999 है, लेकिन अभी होली का धमाका ऑफर चल रहा है जिसमें 999 का जो कोर्स है वो केवल 699 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को और वहां से आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट होने पे हमारे दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग की, जैसा आपको पता है कि 4 ईयर बीएड जैसा आपने 12th पास कर लिया है या फिर 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, तो 12th के बाद अगर आपको करना है 4 ईयर बीएड, चाहे बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, तो 2 तरीके से आपका एडमिशन हो रहा था। कब? 2025 तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2025 में 2 तरीके से आपका एडमिशन हो रहा था। एक इंटीग्रेटेड बीएड के द्वारा जो कि आपका सीईटी INT बीएड 2025 के द्वारा बिहार में एडमिशन मिलता था 4 प्राइवेट कॉलेजों में। आया बात समझ में? एक और जरिया होता था बिहार से इंटीग्रेटेड बीएड करने का, वह था आपका CUT UG, ठीक है, CUT UG 2025। लेकिन अब जो है इंटीग्रेटेड बीएड ही जो है आपका बंद कर दिया गया है, इसीलिए इन दोनों एग्जामिनेशन के थ्रू जो है अब आपका 4 ईयर बीएड में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है आपको केवल ITP बीएड के द्वारा ही आप 4 ईयर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। आप बात समझ में? अब यहां पर जो इंटीग्रेटेड बीएड है इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या कर दिया गया है, ITP में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर हो बातें? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन के लिए आपको जो एग्जामिनेशन होता था सीईटी का, उस सीईटी के द्वारा आपको 4 कॉलेज होते थे। पहला था आपका बैद्यनाथ शुक्ल कॉलेज जो कि आपका वैशाली में था। सेकंड था वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तीसरा है आपका माता सीता सुंदर कॉलेज और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। ये 4 कॉलेजों में आपका जो एडमिशन होता था वह आपका होता था सीईटी 2025 के द्वारा एडमिशन होता था। लेकिन अब इन कॉलेजों में सीईटी के द्वारा एडमिशन नहीं कराया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आप यहां से या वहां से एडमिशन करा सकते हैं तो उनके झांसे में मत पड़िएगा, आपका पैसा और आपका समय दोनों ही लॉस होगा। आया बात समझ में? अब इनमें अगर एडमिशन सीईटी के द्वारा नहीं होगा तो इसमें एडमिशन होगा कैसे? तो इनमें जो एडमिशन होगा वह अब होगा किसके द्वारा? एनसीईटी के द्वारा होगा। किसके द्वारा? एनसीईटी 2026 के द्वारा आपका एडमिशन यहां पर कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका एनसीईटी जो होगा
उसमें आपको 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। तो आईटीपी बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इन सब में अगर बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो बिहार से आईटीपी का कोर्स आप कर सकते हैं। आईटीपी का मतलब आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। तो हम बात करते हैं आईटीपी बीएड कॉलेज लिस्ट के बारे में जो बिहार से हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका नाम आ रहा है उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो इसमें आपका पहले नंबर पे है पटना वुमेन्स कॉलेज, जो कि आपका ऑटोनोमस कॉलेज है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है आपका, और ये आपका केवल फीमेल के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल आपका फीमेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ही आपका ये है। ठीक है, चलिए, और यहां पर बात करते हैं तो यहां पर 2 प्रकार के कोर्स आपको देखने को एक ही प्रकार का कोर्स देखने को मिलता है, बीएससी बीएड और सेकेंडरी स्टेज का 50 सीटें। अब ये सेकेंडरी स्टेज क्या होता है, स्टेज क्या होता है, ये हम लोग वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि स्टेज क्या होता है। ठीक है, फिर आपका है सेकेंड जो कॉलेज है वह है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। यहां पर जो एडमिशन 2025 में हुआ था वो सीयूटी यूजी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? सीयूटी यूजी 2025 के द्वारा यहां पर एडमिशन हुआ था इंटीग्रेट बीएड में, लेकिन अब यहां पर 2025 ये खत्म हो गया, तो अब यहां पर जो एडमिशन होगा वो एनसीटी के थ्रू आपका कराया जाएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 2 प्रकार के कोर्स हैं, बीएससी बीएड और बीए बीएड। दोनों ही सेकेंडरी लेवल के आपके कोर्स और दोनों में ही 50-50 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद है बैद्यनाथ शुक्ल कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो एडमिशन हुआ था आपका लास्ट टाइम, आपका जो एडमिशन हुआ था वो सीईटी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? यहां पर सीईटी के द्वारा आपका एडमिशन कराया गया था। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2025 के द्वारा यहां पर एडमिशन हुआ था बिहार का, लेकिन अब यहां पर जो एडमिशन होगा वह सीईटी के द्वारा नहीं होगा बल्कि आपका एनसीटी के थ्रू कराया जाएगा। यहां पर भी 2 प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे, बीएससी बीएड और बीए बीएड। सेकेंडरी स्टेज का दोनों ही आपको कोर्स देखने को मिलेगा और 50-50 सीटें यहां पर मिलेंगी। इसके बाद यहां बात करते हैं, आपका है 14 नंबर पर है माता मंझारो अजब दयाल सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि भोजपुर में है। कहां पर है? भोजपुर में है। यहां पर 2 प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे, बीएससी बीएड और बीए बीएड। बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों ही सेकेंडरी स्टेज का कोर्स है और दोनों में 100 सीटें हैं। कितनी है? 100 सीटें हैं, और इन सब में आप ध्यान रखिएगा कि कितनी सीटें हैं, 100। इसके बाद है 5वां जो यूनिवर्सिटी है महाबोधि महाविद्यालय नालंदा में है ये। ठीक है, महाबोधि महाविद्यालय नालंदा में है। यहां पर बीएससी बीएड और बीए बीएड कोर्स अवेलेबल है। सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको कराया जाता है। 100 सीटें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहां पे बात करते हैं, अगला जो है वह है आपका सीएम कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो कि दरभंगा में है। यहां पर 2 प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टेज अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे बीए बीएड का 2 आपका स्टेज है, एक है सेकेंडरी और एक है मिडिल स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी और मिडिल स्टेज। अब ये दोनों क्या होते हैं ये हम लोग लास्ट में समझेंगे। इसके बाद है आपका बीकॉम बीएड। क्या है आपका? बीकॉम बीएड है, और बीकॉम बीएड यहां पर आपको सेकेंडरी स्टेज में मिलेगा 50 सीट, यानी कि बिहार में इकलौता ऐसा कॉलेज जहां पर बीकॉम बीएड आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद है आपका मनु कैंपस, दरभंगा में है। ये अभी एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट होता नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहां पर एडमिशन आपका एनसीटी के थ्रू ही होगा। तो मनु कैंपस दरभंगा में बीए बीएड आपका कोर्स अवेलेबल है, और ये प्रिपरेटरी स्टेज का है। ध्यान रखिएगा, कौन सी स्टेज का? प्रिपरेटरी स्टेज का, और 50 सीटें यहां पर आपकी अवेलेबल है। अब मैंने यहां पर आपको क्या क्या बताया, आपका यहां पर सब कुछ बता दिया कि कौन कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर देख रहे हैं कहीं पे प्रिपरेटरी स्टेज है, कहीं पे मिडिल है, कहीं पे सेकेंडरी है। तो ये क्या है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेज। ठीक है, एनसीटी में क्या होता है? स्टेज। किस स्टेज की पढ़ाई आप लोग करेंगे? जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, अब हमारे देश में एनईपी लागू हो चुका है। एनईपी 2020 आपका लागू हो चुका है। एनईपी 2020 के अनुसार अब हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन होगा वह किस स्ट्रक्चर द्वारा होगा? 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में अब हम लोग का जो एजुकेशन होगा, यानी कि स्कूलिंग होगा जो हमारा, वह इस प्रकार से आपका होगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो इसको कैसे हम यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले आपका होता है फाउंडेशनल स्टेज। क्या होता है? फाउंडेशनल स्टेज। बिहार में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो फाउंडेशनल स्टेज में एडमिशन ले रहा हो। फाउंडेशनल स्टेज क्या होता है? ऐसा स्टेज जो कि आपका क्या करा रहा होगा भैया, यहां पर नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक का स्टडी करा रहा हो। तो बिहार में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो फाउंडेशनल स्टेज का पढ़ाई करा रहा होगा। आया बात समझ में? सेकेंड है प्रिपरेटरी स्टेज। क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज है। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज।
ये प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है वह कौन सा होता है आपका, तो ये क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो आपका होता है मिडिल स्टेज। क्या होता है आपका, मिडिल स्टेज। और ये मिडिल स्टेज जो होता है आपका, ये क्या होता है, तो ये क्लास 6 लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो होता है वो मिडिल स्टेज होता है। और लास्ट में आता है आपका यहां पर सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है। और इस सेकेंडरी स्टेज जो होता है वह क्लास 9 टू 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो स्टेज आपका क्लियर हो चुका होगा। जैसे आप लोग यहां पर देखेंगे पीछे, तो प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि क्लास 3 टू 5 का टीचर बनना है तो आपको प्रिपरेटरी स्टेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको क्लास 9 टू 12 का टीचर बनना है तो यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बीए बीएड अगर आपको मिडिल में करना है 6 टू 8 तो आपको यहां पर बीए बीएड सीएम कॉलेज से आप बीए बीएड कर सकते हैं मिडिल में। अगर आपको 9 टू 12 टीचर बनना है तो सेकेंडरी कर सकते हैं ये सीएम कॉलेज से। दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि जो आपके इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स हो रहा था 2025 तक, उसमें 4 प्राइवेट कॉलेज थे। एक तो आपको आईटीपी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन 3 कॉलेज अभी भी बचे हुए। तो क्या ये 3 कॉलेजों में आप एडमिशन मिल सकता है 2025 में? क्या बिहार सरकार अपना यहां पर एडमिशन प्रोसेस शुरू करेगा अपना खुद, जैसे 2025 में हो रहा था? तो नहीं, बिहार सरकार अब 4 ईयर बीएड के लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराएगी। ये तीनों ही कॉलेज जो है इनको मान्यता नहीं दिया गया है आरटीपी कोर्स कराने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, यहां पर इन्होंने आरटीपी प्रोग्राम में ट्रांजिट लिखा हुआ है ना, यानी कि ट्रांजिशन करने के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन इनको जो ट्रांजिशन की मान्यता थी वह रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यहां पर इनके यहां पे फैसिलिटी नहीं है, टीचर मान्यता नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। वैसे ही और भी जो कॉलेज आपका है जिनको नहीं मिला है, जैसे शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, इनका भी जो मान्यता मतलब जो ट्रांजिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अभी जितने 3 कॉलेज अभी आप देख रहे थे, इन तीनों कॉलेज को आप मान चलिए कि 2026 में यहां पर जो एडमिशन होगा 4 ईयर बीएड में वह 0 होगा। 2027 में भी हो सकता है कि यहां पर 4 ईयर बीएड में एडमिशन आपको दिखाई दे मिलता हुआ। तो ये रही पूरी आपकी जानकारी। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी शुरू कर चुके हैं और अच्छा तैयारी हो चुका है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। 250 रुपए में आपको जो है 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए फिर से आपको मैं कहूंगा कि आप प्रश्न क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको ये टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।